अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, ये देखें, अब हमारे पास एक स्मार्ट स्विच है टू गैंग कहलाता है। इसका मतलब ये होता है कि इसके साथ दो मोटर्स आप कनेक्ट कर सकते हैं। दोनों मोटर्स इंडिविजुअली कनेक्ट होती हैं, दोनों मोटर्स अलग अलग टाइम में सेट होती हैं। दोनों मोटर्स का शेड्यूल टाइम भी आप अलग सेट कर सकते हैं। जिस मोटर को आप चाहें ओपन कर लें, जिस मोटर को आप चाहें क्लोज कर लें, मतलब इंडिविजुअल काम करता है ये स्विच। ठीक है, ये स्विच हो गया। अब इस स्विच का मॉडल नंबर देख लेते हैं। ये आ गया इसका मॉडल नंबर, ये लिखा हुआ WSEUR2C। 2C आ गया, 2C का मतलब हो गया 2 चैनल वाला स्विच आपका आ गया। ठीक है, इसके कनेक्शन चेक कर लेते हैं। कनेक्शन चेक करने के लिए अभी ये देखें, हमारे पास ये आ गई न्यूट्रल की लाइन। ये न्यूट्रल ब्लैक वाला वायर लगेगा इसके इस वाले इसमें। ठीक है, फिर इसके बाद हमारे पास आ गया मोटर 1 M1। ये 2 पॉइंट जो हैं ये मोटर M1 के हैं। फिर ये लाइन आ गई हमारे पास, जो कि के इलेक्ट्रिक वापडा जो भी है आपके पास अवेलेबल है उसके साथ वर्किंग करेगी। फिर मोटर नंबर 2 ये आ गया। कनेक्शन कैसे होते हैं, हमने इस स्विच को रेड वाला वायर लगा दिया यहाँ पे, जो कि के इलेक्ट्रिक या वापडा से आ रहा है। एन वाले को हमने ब्लैक वाला वायर लगाया, जो कि के इलेक्ट्रिक या वापडा से आ रहा है। अब हमारे पास जो इस स्विच के साथ मोटर कनेक्ट करने के लिए होती है उसके 4 वायर्स होते हैं। ठीक है, ये वाले 4 वायर्स होते हैं। इसका एक वायर तो ये बॉडी टू अर्थ होता है, इसको तो आप छोड़ दें। ठीक हो गया। अब आपके पास ये 2 वायर 3 वायर आ गए। ब्लू वाला वायर जो है, ये ब्लू वाला वायर हमारा न्यूट्रल का होता है, जो कि यहाँ पे जो हमारा के इलेक्ट्रिक का न्यूट्रल आएगा वो यहाँ पे कनेक्ट होगा। ठीक है, इसके साथ होगा। ये जो मोटर हमारे पास एक मोटर है, इस मोटर का भी यही इसी जगह पे लगना है। दूसरी वाली जो मोटर आएगी उसका भी ये वाला वायर इसी जगह पे लगना है। इसका मतलब है इस एक पॉइंट के ऊपर न्यूट्रल वाले पे एक जो वापडा का न्यूट्रल आ रहा है वो भी लगेगा, फिर ये वाला न्यूट्रल भी लगेगा और दूसरी मोटर का न्यूट्रल भी लगेगा। इसके बाद इस मोटर में बचते हैं 2 वायर, एक ब्राउन और एक ब्लैक। अब ये 2 पॉइंट आपके पास मौजूद हैं। अब आपने एक ब्लैक ब्राउन यहाँ लगा देना है, दूसरी मोटर का ब्लैक ब्राउन यहाँ लगा देना है। जरूरत पड़ने पे ब्राउन को ब्लैक की जगह, ब्लैक को ब्राउन की जगह पे चेंज कर सकते हैं। ठीक हो गया। अच्छा, अब हम आपको इसकी वायरिंग कनेक्शन करके इसको हम आपको चला के चेक कराते हैं। अच्छा, तो ये देखें, हमारे पास इसके वायर के कनेक्शन हो चुके हैं। ब्लू वायर हम यूज करते हैं न्यूट्रल के लिए और ब्राउन वायर यूज करते हैं हम लाइन के लिए। ये हमारे पास स्विच है, हमने इसके ऊपर इसके साथ वायर लगा देनी है। ठीक हो गया। अब ये 2 वायर हमने अलग कर लिए। 2 वायर अलग करने के बाद ये देखें, मोटर का ब्लू वाला वायर भी हमने इसके साथ ही लगाया है। दोनों वायर अलग कर लिए, उसके साथ लगाया है। फिर ब्लैक है, फिर ब्राउन है। ठीक है, अब हम इसको पावर अप करने लगे हैं ताकि हम इसको आपकी सेटिंग समझा सकें। ये आपकी सेटिंग में आ जाएगा। चलें भाई, पावर अप कर दें इसको। ये हमने जैसे इसकी पावर अप करी, ये लाइट्स ब्लिंक करना शुरू कर दी हैं। इसकी लाइट्स देखें ब्लिंक कर रही हैं, ब्लू कलर की ब्लिंक कर रही हैं। ये ब्लिंकिंग उस टाइम पे खत्म होगी जब हम इसको इसके वाईफाई के साथ कनेक्ट कर देंगे। जैसे ही इसको डेटा मिल जाएगा ये लाइट्स ब्लिंक करना बंद कर देंगे। अभी फिलहाल जो है हम आपको इसको चला के चेक करेंगे। ये हमारे पास आपकी मोटर आ गई, ये हमारे पास आपका स्विच आ गया, ये हमारे पास आपका रिमोट आ गया। ठीक है, स्विच, मोटर, रिमोट, तीनों चीजें हमारे पास हो गई। अब हमारे पास एक चैनल चलेगा। ये एक चैनल है, ये वाला दूसरा चैनल है। ये मोटर चल रही है आपकी। इसको दोबारा दबाएंगे, प्रेस करेंगे, स्टॉप हो जाएगा। क्योंकि इसमें ये 2 गैंग स्विच है, इसलिए इसमें स्टॉप का बटन इंडिविजुअल नहीं दिया हुआ। फिर हम दोबारा दबाएंगे, फिर ये दोबारा स्टॉप हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि इस जगह के ऊपर ये वर्किंग तो कर रहा है, लेकिन हमारे पास हमने इसके साथ मोटर कनेक्ट नहीं की। अब ये रिमोट के साथ भी नहीं चलेगा। अभी हम इसको इसके साथ पेयर कर लेते हैं। ब्रेस करके रखा, ये इसके साथ कनेक्ट हो गई। ठीक है। अच्छा, मैंने आपको तरीका नहीं बताया इसका। ऐसे है कि जब आपने इसके साथ पेयरिंग करनी है तो आपने इस वाले किसी भी एक बटन को प्रेस करके रखना, लॉन्ग प्रेस। आपने बटन को उस टाइम पे छोड़ना है जब इसमें से एक बजर का साउंड आ जाए। जैसे ही बजर का साउंड आएगा आपने इसको छोड़ देना, रिलीज कर देना। रिलीज करते के साथ ही सेम पिक्चर वाला जो बटन होगा सेम, ठीक है, उसको प्रेस कर देना है।
लॉन्ग प्रेस कर देना एक मरतबा। जैसे ही इसमें से बजर की आवाज़ दोबारा आ जाएगी, हमने उसी टाइम इसको छोड़ देना है। ठीक है, अभी हमारा देखें स्विच वाला यार बटन काम नहीं कर रहा, हमने इसको लॉन्ग प्रेस करने लगे हैं। अभी इसमें से बजर की आवाज़ आएगी। एक मरतबा प्रेस आ गई, ये हमने बटन दबाया, उसमें से भी एक मरतबा फिर दोबारा मसीद आवाज़ आ गई। ये देखें चल रहा है, इसी बटन से स्टॉप होगा क्योंकि ये 2 गैंग स्विच लगा हुआ है, इसलिए इसका सेंटर बटन काम कर रहा है। अच्छा, ये क्यों नहीं काम कर रही? इसके अंदर एक हमारे पास परसेंटेज कंट्रोलिंग भी होती है, उसकी वजह से ये काम नहीं कर रहा इस टाइम पे। ठीक हो गया। अब हम इसको मोबाइल के साथ कनेक्ट करके दिखाते हैं आपको। यह हमारी मोबाइल एप्लीकेशन है हमारी टोया स्मार्ट। टोया स्मार्ट को आप डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर से। प्ले स्टोर में टोया स्मार्ट लिखेंगे, ये एप्लीकेशन आ जाएगी। एप्लीकेशन आने के बाद इसको आप इंस्टॉल कर लें। इंस्टॉल करने के बाद इसमें आप अपनी आईडी पासवर्ड लगाएं और इसको क्या कहते हैं, इसमें पहले अपनी एक आईडी क्रिएट कर लें। जब आपकी आईडी क्रिएट हो जाएगी तो ये इंटरफेस इसका इस तरह का खुलेगा। हमने इसको ऑन किया, ये हमारा इंटरफेस एक खुल गया इस तरह का। ठीक है, अब हम इसमें करने लगे हैं ऐड डिवाइस। जब हम इसमें ऐड डिवाइस करेंगे ना, ऐड डिवाइस करने से पहले हमें ब्लूटूथ उसकी लाजमी ऑन करनी है। ये ब्लूटूथ जैसे ही हमारी ऑन हो गई, हमने इसको बंद किया, ये ऐड डिवाइस का बटन आया, ऐड डिवाइस। हम इसमें सर्चिंग कर रहे हैं। जैसे ही इसने सर्चिंग किया, इसने बता दिया भाई हाँ एक डिवाइस आपकी शो हो रही है, इसको कनेक्ट करना है। हमने बोला यस कनेक्ट करना है। इसने हमारा आईडी पासवर्ड मांगा, हमने कहा हाँ ठीक है बिल्कुल ओके, यही वाला नेटवर्क हम यूज़ कर रहे हैं। देखें लिखा हुआ भी आ रहा है 2 गैंग स्मार्ट स्विच, इसका मतलब 2 गैंग का मतलब होता है 2 मोटर्स के लिए। अभी ये हमारा रनिंग कंडीशन में आ रहा है। जैसे ही ये इसके साथ कनेक्ट हुआ, देखें इसकी लाइट ब्लिंक करना बंद हो गई। एडिट पे जाके इसका आप स्विच का नाम चेंज कर सकते हैं। एडिट पे जाकर इस एडिट के बटन पे जाके आप स्विच का नाम चेंज कर सकते हैं। यहाँ से हमने डन किया। डन करने के बाद ये इसके अंदर थोड़ी सी सेटिंग क्रिएट करेगा। सेटिंग क्रिएट करती इसने। देखें क्या लिखा हुआ आ रहा है, कर्टन स्विच 1, कर्टन स्विच 2, दोनों चीजें लिखी हुई आ रही हैं। ये देखें 2 गैंग स्मार्ट कर्टन स्विच। यहाँ एडिट पे आके आप इसका नाम चेंज कर सकते हैं। स्विच 1, स्विच 2, 3 ऑप्शन आ रहे हैं। देखें कर्टन की परसेंटेज भी आ रही है 1%, 2, 0%। इसमें शेड्यूल भी आ रहा है, सेटिंग भी आ रही है, इसमें सारे फीचर्स होते हैं। अब हम आपको इसको चला के चेक करा देते हैं। ये देखें जैसे ही हम इसको चलाएंगे, हमने शायद आई थिंक 1 पे लगाया हुआ, इसको चलना शुरू हो गया। जैसे ही चलना शुरू हो गया, देखें परसेंटेज भी चलना शुरू हो गई इसकी। देख रहे हैं ये परसेंटेज भी चल रही है इसकी कि कितने % ये पर्दा खुल रहा है, बंद हो रहा है। स्टॉप हम यहाँ से कर सकते हैं। मोबाइल में 3 फंक्शन काम करेंगे आपके, मैनुअली जो है वो आपके 2 फंक्शन काम कर रहे होते हैं। ठीक हो गया, ये आपका आ गया। स्टॉप कर देते हैं, यहाँ से चला लेते हैं, यहाँ से चला लेते हैं, यहाँ से चला लेते हैं। तीनों ऑप्शन आपके पास आ गए। इसमें टाइम, शेड्यूल वगैरह सब चीज़ आप सेट कर सकते हैं अपने हिसाब से। अब अगर हमने मिसाल के तौर पे ये हमने सारी सेटिंगें कर ली हैं। अब सेटिंगें करने के बाद अब ये तो हमने कर लिया, सब चीज़ ओके हो गई हैं, हमारे मोबाइल के साथ कनेक्ट भी हो गया। सम टाइम क्या होता है कि स्विच के अंदर लाइट ब्लिंक नहीं कर रही होती ब्लू वाली। उस ब्लू वाली लाइट को ब्लिंक कराने के लिए इस डिवाइस को रीसेट करना पड़ता है। रीसेट करने के लिए हम क्या करते हैं, मैं आपको करके दिखा देता हूँ। ये देखें, इसको 6 टाइम प्रेस करना होगा। 1, 2, 3, 4, 5, 6 प्रेस करके रखें। इसमें बजर की आवाज़ आती है और ये रीसेट हो जाता है स्विच आपका। जैसे ही स्विच रीसेट हो जाएगा, देखें आपकी चारों की चारों लाइटें दोबारा ब्लिंक करना शुरू कर देंगी। इसका मतलब ये हो गया, ये रिमोट से भी ख़त्म हो हट चुका है। अच्छा, रिमोट के साथ कनेक्ट है, सॉरी। और ये रीसेट जो हुआ है, सॉरी, वो वाईफाई के साथ रीसेट हुआ है। ये मोबाइल की एप्लीकेशन के साथ कनेक्शन इसका ख़त्म हो चुका है इस टाइम पे। ओके, थैंक यू बोल।